बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हमने जनरेशन की टाइप्स को डिस्कस करना है कि कितनी टाइप की जनरेशन्स होती हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास होती है P1 जनरेशन, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन, यानी वो जनरेशन वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये जहाँ से हम रिसर्च को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है, जैसे दादा उससे परदादा इस तरह से होता है। तो जो जिस जनरेशन से हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च वो क्या होगी, पेरेंटल जनरेशन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है F1। F1 क्या है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F से मुराद है फीलियल, P से मुराद है पेरेंटल और F से क्या मुराद है, फीलियल। फीलियल का अब लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है डॉटर, ठीक है, यानी जो पेरेंटल जनरेशन होगी उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उसकी जो प्रोजेनी होगी, उसके बाद आने वाली क्या होगी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन होगी, यानी कि फर्स्ट डॉटर जनरेशन, ठीक है। प्रोजेनी ऑफ P1 यानी पेरेंटल जनरेशन की ये क्या है, डॉटर जनरेशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है F2, ठीक है। F2 क्या है, सेकंड फीलियल जनरेशन, ठीक है। ये F1 के बाद यानी इसकी जो प्रोजेनी होगी, इसके जो डिसेंडेंट्स होंगे वो क्या होंगे, F1 के डिसेंडेंट्स F2 होंगे, ठीक है। इसके बाद वाली जनरेशन क्या होगी, F2 फीलियल जनरेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी F3 थर्ड फीलियल जनरेशन, ठीक है, थर्ड डॉटर जनरेशन। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोजेनी ऑफ F2। F2 के बाद कौन सी जनरेशन आ रही है, F3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जनरेशन हैं। P1 है, पेरेंटल जनरेशन है सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास आ जाती है F1 फीलियल जनरेशन, जिसको फीलियल यानी डॉटर जनरेशन, और F2 आ जाती है सेकंड फीलियल जनरेशन, F3 आ जाती है थर्ड फीलियल जनरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट को समझना भी ज़रूरी है, यानी बाईसेक्सुअल, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हों, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और यानी स्पर्म जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी एग, ठीक है, जो मेल और इसका साइन इस तरह से होता है और फीमेल ऑर्गन का साइन जो है वो इस तरह से होता है। तो ये हमारे पास हर्मेफ्रोडाइट का कॉन्सेप्ट है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। मेल जो प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स और फीमेल प्रोड्यूस करती है एग्स, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, हमारे पास सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। अब दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक होती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और दूसरी होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पहले देखें। तो जो हमारे पास सेल्फ फर्टिलाइजेशन है उसमें है कि इफ़ मेल गैमीट ऑफ अ प्लांट, अगर एक प्लांट का जो मेल गैमीट है फर्टिलाइज कर जाता है फीमेल गैमीट के साथ ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, एक ही प्लांट के जो एक मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ कर रहा है, लेकिन प्लांट क्या है, सेम ही है, एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, मेल और फीमेल और सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। और मेल गैमीट क्या कर रहा है, अपने उसी प्लांट के फीमेल जो गैमीट है उसके साथ फ्यूजन कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है हमारे पास, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इफ़ मेल गैमीट ऑफ अ प्लांट, अगर एक प्लांट का मेल गैमीट जो है वो फर्टिलाइज कर रहा है फीमेल गैमीट के साथ, ठीक है, दूसरे प्लांट की मेल गैमीट के साथ ऑफ सेम स्पीशीज़, ठीक है, सेम स्पीशीज़ होंगी लेकिन प्लांट क्या होगा, दूसरा होगा, तो मेल गैमीट दूसरे के फीमेल गैमीट के साथ, ठीक है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है हमारे पास, यानी कि जो एक ही स्पीशीज़ है उसमें से एक प्लांट का जो मेल गैमीट है वो दूसरे के फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन कर रहा है, तो ये क्या कहलाती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन का होप सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यानी एक ही
प्लांट के अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन कर लें तो वो क्या कहलाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो स्पीशीज़ सेम हो और एक प्लांट के जो मेल गैमीट्स हैं वो दूसरे प्लांट के फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन कर लें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक क्या था सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट जो है वो टर्म है ट्रेट। ट्रेट क्या होता है, अब करेक्टरिस्टिक को कहते हैं, ठीक है। ट्रेट क्या है, करेक्टरिस्टिक, किसी ऑर्गेनिज्म की जो करेक्टरिस्टिक होगी वही उसका क्या होगा, ट्रेट होगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होते हैं, वेरी डिस्टिंक्ट वराइटीज़ ऑफ अ ट्रेट, ठीक है। यानी कि कोई भी ट्रेट है, करेक्टरिस्टिक है जो यूजुअली टू वराइटीज़ जिसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक ट्रेट है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक है, वो दो फॉर्म्स में हो सकती है, या तो जैसे एक जो है वो हमारे पास शॉर्ट है और एक क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वराइटीज़ हैं, ठीक है। एक ट्रेट है हाइट का, उसमें हमारे पास दो वराइटीज़ हैं और कंट्रास्टिंग ट्रेट में सिर्फ दो ही ज़्यादा से ज़्यादा वराइटीज़ हो सकती हैं, यानी या एक शॉर्ट है और एक क्या है, लॉन्ग है। तो इस तरह से वराइटीज़ मौजूद होती हैं हमारे पास। ये क्या होता है, ट्रेट होता है, कंट्रास्टिंग ट्रेट होती हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जो चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।